Good morning, all of you. 15th chapter you are painted or described. I have completed. Then today it's turn of exercise. आज हम एक्सरसाइज करेंगे. आप अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिखते रहिएगा बिकॉज जब एग्ज़ाम आएगा तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए कि हमें कुछ पता ही नहीं. इसीलिए मैं एक्सरसाइज के लिए अलग से आपको एक पीरियड मेंशन करती हूँ ताकि आप अच्छे से सिर्फ एक्सरसाइज ही करें. चेटी कस्य मुखम काली करोती, यानी चेटी किसका मुख ब्लैक काला करती है. देन आंसर इज विदूषक. कस्य वृक्षस्य पल्लव रसेन चेटी विदूषक कस्य मुखम वर्णयति, यानी कि कौन से वृक्ष के लीव्स से वो विदूषक का मुंह वर्णयति यानी कि रंगती है या काला करती है. देन आंसर इज तमालस्य. विदूषक आत्मानं कीदृशं मन्यते, विदूषक अपने आप को किस तरह का मानता है, तो दर्शनीय यानी कि हैंडसम. यदा चेटी विदूषकम वर्णयति, यानी कि जब चेटी विदूषक का वर्णन करती है, तदा स कीदृश तिष्ठति, वह किस तरह से खड़ा रहता है. राइट, तो वो इस तरह से खड़ा रहता है. कैसे? आंखें बंद करके. निमिलितक्षः यानी कि आंखें बंद करके वो खड़ा रहता है. देन एक्सप्लेन विथ रेफरेंस. एतत्ते मुखम नंदनोद्यानम अन्यत केवलम वनम. इट मीन्स द ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट you have to write translation. So the translation is, your face is like Lord Indra's garden. The rest is mere forest. Right? सो इसको आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले नागानंदम कंपोज्ड बाय एम्परर हर्षवर्धन. राइट, द हीरो होल्ड्स द हीरोइन हैंड्स एंड मेक हर सिट विथ हिम. सीइंग द हीरोइन फेस, द हीरो टेल्स, ओ डियर यू आर बिकम सैड uselessly, your face is like Lord Indra's garden. And the clown says, the shining of my lover's face has won the moon and it certainly wishes to win lotus now. तो इस तरह से जो हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से वो बात करता है इंद्र के उद्यान की, क्यों बात करता है, वही इंसिडेंट इसमें लिखना है. अस्माकम अपि मध्ये दर्शनीयो जनों से, यानी कि हमारे बीच में भी एक हैंडसम दर्शनी यानी कि एक हैंडसम व्यक्ति है. तो देयर इज़ अ हैंडसम मैन एमंग अस. तो ये किसने बोला है, क्यों बोला है, तो ये आप लिख सकते हैं. पहले आपको कोई भी सेंटेंस है तो यही लिखना है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द थर्ड एक्ट ननु वर्णितोस्मि ऑफ द प्ले नागानंदम. While describing the face of the heroine, the hero tells her, your face is like Lord Indra's garden. The rest is mere forest. Then hearing this, Cheti smiles and tells the clown, do you hear? So your hero is describing the heroine. Then the clown tells to her, oh clever girl, don't be proud. There is handsome man among us, but nobody describe him due to jealousy. Chetty tells him that she herself would describe him. Hearing this, clown became happy and requests to her to do his favor to him. So that is that these people cannot say that you are like this, you are like that, and you are like red colored monkey and etc. So this in this form you have to write by your own words. You can write also, right? So next, आर्य हम त्वाम वर्णयामि. It means आर्य I describe you, यानी चेटी is telling और चेटी told I have described you और I am describe you. वो क्यों बोलती है ऐसा, तो यही सारा रीजन्स इसमें लिखना है सारा है कि वो जब अपने आप को हैंडसम मानता है, देयर इज़ अ हैंडसम मैन among us, but due to jealousy nobody describe you. So saying that she becomes ready to describe him. So you can write, there is Puni Cheti's statements. One meaning of Varnayami, it means described, and one meaning is paint you. So considering the first meaning of Varnayami, the clown became happy. यानी कि फर्स्ट वर्ड जब उसने बोला कि वर्णयामी तो क्लाउन हैप्पी हो जाता है. बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड मीनिंग ऑफ द वर्ड, चेटी blankets his face with the juice of tamal tree buds, and this causes of laughter. The marvel of
causes innocent laughter, and then she's telling, Arya, I describe you. So you can write in this form. Evekam ekani chiram bhavati. It means the translation is there, so that you many stay here alone for a long time. तुम बहुत टाइम बाद एक दूसरे से लंबे समय के बाद मिल पाए हो. तो ये इसलिए लिखना है ताकि जब उसने ब्लैक फेस किया था तब चेटी थिंक्स दैट अत्रेय दैट रियली गॉट एंग्री विथ हर. शी सेज दैट शी विल गो आफ्टर हिम एंड प्लीज़ हिम. यानी वो जब बोलती है कि वो नाराज़ होकर चला गया तो मैं इसको मना लूँगी. एट द टाइम द हीरोइन आस्क हर, ओ फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग लिविंग मी अलोन, है ना. सो देन एड्रेसिंग टू द हीरो चेटी सेज, सो दैट यू कैन स्टे हियर अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तुम यहाँ पर अपने ये जो हीरो है उसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करो. एंड लाइक दिस. क्वेश्चन आंसर्स. The first is, what reason does the clown give for coming late? So answer is, the clown says that owing seeing the wine party of Vidya Shastra in the auspicious occasion of marriage, he got late. Then second, how does Jimutvahan praise the face of Malayavati? So Jimutvahan tells Malayavati that your face is like Lord Indra's garden and the rest is mere forest. This is how Jimutvahan praised the face of Malayavati. Then question number third, how does the maid ask the clown to sit when she describes his face? So the answer is, while describing the face of the clowns, the maid asked him to stand with his eyes closed. Question number 4. How does the maid describe or paint clown's face? So answer is, the maid describes, or you can say paint, the clown's face with the dark juice of buds of tamal tree. Then last question. What does the clown say knowing his face black? So knowing his face black, the clown tells the maid, oh girl, this is really the density of king. Now what should I do with you? Then he tells the hero, she has blanked my face in the front of both of you. Then what's the use of staying here? तुम्हारा यहाँ पे रहने का फिर मतलब ही क्या? इस तरह से. Now question number 4. Who says the following statement? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट किसने बोला है? तो जयतु भवान स्वस्ति भविष्य, ये बोला है विदूषक ने, राइट. देन प्रिय इदम उपविशत, ये बोला है जिमुतवाहन ने. यहाँ पर जिमुतवाहन का एग्जाम्पल ही नहीं है, नायक. ओके, ये बोला है नायक ने. एते मुखम नंद उद्यानम, ये भी बोला है नायक ने. अहम त्वाम वर्णयामि, ये बोला है किसने बोला है? चेटी ने. सत्यम खलु कुपितो में आ रहे, यानी कि ये जो आ रहे वो है गुस्से में आ गया है, ये भी बोला है चेटी ने. और एवे कामन एक एक एकामिनी त्वम चिरम्भवम, और ये भी बोला है चेटी ने, राइट. देन क्रिटिकल नोट, ह्यूमर डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, यहाँ पर जो रस है उसको व्यक्त करना है. चेटी, देन चेटी इज चीटिंग विद द क्लाउन, चेटी ने जो चीटिंग की है क्लाउन के साथ उसको आपको डिस्क्राइब करना है. ओके, सो यू कैन राइट इन बाय योर ओन वर्ड्स, you can write by any reference book, and you can write by your textbook also. So I hope it is enough for you, because now students, from
poetry section 1, 2, 3, 4 and 7 chapters have completed. Now only remaining is 8 and 10. 2 chapters from poetry section and from prose section 16, 18 and 19. 3 chapters from prose and 2 chapter from poetry section. It means total आपके जो remaining है वो chapters आपके जो बाकी है, ओके, जो चैप्टर आपके रिमेनिंग है वो 5 है. पोइट्री सेक्शन से आपका चैप्टर है 8 जो रिमेनिंग है. 9 आपका कट ऑफ हो गया है एंड 10. पोइट्री सेक्शन से 8 एंड 10 एंड प्रोज सेक्शन से चैप्टर 16, 18 एंड 19. सो 5 चैप्टर बचे हैं. आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्याय, फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक मीटर, संस्कृत लिटरेचर, वो सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है. सो आप अपने आइडिया से और अपने तरीके से उसको लिख देना ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी इससे रिलेटेड आपको इशू ना हो. राइट नाउ हैव अ नाइस डे. थैंक यू. आई होप आप भी जल्दी से स्कूल आएँ जिस तरह से 10th और 12th के स्टूडेंट्स आ रहे हैं. सो वी आर वेटिंग फॉर यू. ओके, थैंक यू.